अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ हमने नमाज का नबवी तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस की रोशनी में सीख लिया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को तादम हयात सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली के मुताबिक नमाज़ पढ़ने वाला बनाए, आमीन। और जो कुछ हमने सीखा अल्लाह ताला उसको लोगों में भी फैलाने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इन्हीं नमाज के उमूर, यानी जो कुछ हमने नमाज के तरीक़े सीखे हैं उनमें से नमाज के कुछ उमूर को नमाज के अरकान कहा जाता है, कुछ अमाल और अक़वाल को जो है नमाज की वाजिबात और नमाज की सुन्नतें कहा जाता है। तो नमाज के अरकान ये क्या चीज़ हैं? अरकान नमाज में से किसी रुकन के छूटने पर नमाज या वो रकात बातिल हो जाएंगी, चाहे जानबूझकर छोड़े या भूलकर, और वो कुल 14 है। यानी नमाज के अरकान कहते हैं उन आमाल और अक़वाल को जिसका नमाज में कहना बेहद ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान नमाज के अरकान कुल 14 है, अगर इन 14 अरकान में से कोई एक रुकन भी छूट जाए, चाहे वो जानबूझकर छोड़े या फिर भूल कर छोड़े, तो उसकी नमाज या फिर वो रकात बातिल हो जाएंगी, सही नहीं होंगी। तो फिर उसका वो इजाला कैसे करेंगे हम आगे जानते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि वो 14 आमाल कौन से हैं। सबसे पहले तकबीर तहरीमा, यानी रकत बांधने से पहले जब हम मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो अल्लाहु अकबर कहते हैं उस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसका बोलना बहुत ज़रूरी है, ये नमाज का रुकन है। उसके बाद ही जो है हम अपनी रकत बांधेंगे। फिर क़याम यानी खड़े होना, खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी के पास शरई उज़्र है, कोई बहुत माज़ूर है, तो ऐसी हालत में शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो बैठकर, अगर बैठने की भी ताकत ना हो तो लेटकर नमाज़ पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन बिला किसी शरई उज़्र के, बिला किसी तकलीफ़ के, परेशानी के वो बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, ठीक है। लेकिन अगर उसको मजबूरी है, परेशानी है, तो उसको पूरी इजाज़त है शरीयत की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वुसअत, उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाते, ठीक है। तो क़याम करना, खड़े होना, ये भी नमाज का रुकन है। उसके बाद है हर रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ना, क्योंकि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये भी नमाज का रुकन है। हर रकात में रुकू करना, कोई अगर क़याम से डायरेक्ट सजदे में चला जाता है रुकू छोड़कर, तो फिर उसकी नमाज भी सही नहीं है। रुकू से उठना, ठीक है, रुकू से उठकर खड़े होना यानी क़याम करना, ये भी ज़रूरी है। हर रकात में 2 मरतबा सजदे करना, 2 सजदे हर रकात में, ये भी ज़रूरी है। कोई सजदा छोड़ दे तो उसकी नमाज, उसकी रकात ठीक नहीं है, उसकी दुरुस्त नहीं है, नमाज दोहरानी पड़ेगी। सजदे से उठना और दोनों सजदों के दरमियान बैठना, 2 सजदे करने हैं तो हर 2 सजदों के दरमियान बैठना, पहले सजदे से उठना, ये भी नमाज का रुकन है। इत्मीनान से अदा करना, यानी नमाज पढ़ते हुए नमाजी का जो है पूरा ध्यान नमाज में होना चाहिए और सारे आमाल और अफ़ाल को वो इत्मीनान से अदा करे। कोई जल्दी जल्दी में करता है तो ये जल्दबाजी करना नमाज में, नमाज का एक रुकन है इत्मीनान से पढ़ना, तो उसका एक रुकन यहाँ पर ख़राब हो रहा है, उसकी नमाज सही नहीं होगी अगर वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है, इत्मीनान से अदा नहीं करता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उन सहाबी को जो बड़ी ही जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ रहे थे उन्हें नमाज़ दोहराने का हुक्म दिया था। पता चला कि जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना ये नमाज नहीं होती। उसके बाद है आखिर तशहुद में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़ना, यानी हम आखिरी तशहुद में हैं तो उस मौके पर तशहुद का पढ़ना, आखिरी क़ायदे में तशहुद का पढ़ना नमाज का रुकन है, उसके बगैर नमाज सही नहीं होगी। आखिरी तशहुद के लिए बैठना, आखिरी तशहुद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, यानी आखिरी तशहुद से मुताल्लिक़ आखिरी तशहुद के लिए बैठना, उसमें अत्तहियात पढ़ना और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, ये नमाज के अरकान में से हैं। अगर उन्हें छोड़ते तो फिर नमाज सही नहीं। उसके बाद तमाम अरकान तरतीब से अदा करना, यानी नमाज के जो अरकान हैं, ये 14 अरकान हमने गिनाए हैं, इन तमाम को तरतीब से अदा करना है, आगे पीछे नहीं हो सकता। कोई सजदे पहले कर ले, रुकू बाद में करे, तो ऐसे उसकी नमाज नहीं सही होगी। सलाम फेरना, ठीक है। तकबीर और सलाम ये दोनों भी नमाज के अरकान हैं। तकबीर से नमाज शुरू होती है और सलाम से नमाज ख़त्म होती है, और उनके दौरान मज़ीद 12 अरकान हैं। कुल मिलाकर 14 अरकान हो गए जिनका नमाजी की नमाज में पाया जाना बहुत ज़रूरी है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अगर नमाज का रुकन छूट जाए तो उसका क्या हुक्म है? जो जानबूझकर छोड़ दे उसकी नमाज बातिल हो गई और उस पर उसका लौटाना ज़रूरी है। मसलन कोई शख्स जो है जल्दबाजी में है, वो इतना जल्दी से नमाज़ पढ़ रहा है कि उसको पूरे तरीक़े से अरकान भी अदा कर नहीं सका, तो वो इतना जल्दी में पढ़ता है, बहुत कुछ छोड़ रहा है, हालांकि वो जानबूझकर कर रहा है, उसको याद है, तो फिर उसकी नमाज सही नहीं हुई, उसको दोबारा से नए सिरे से नमाज़ पढ़नी होगी, ठीक है, अगर कोई जानबूझकर छोड़ता है। जिसने भूले से कोई रुकन छोड़ दिया या उस
چھوڑ دیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی کوئی اگر بھول کر نماز کے 14 ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے، بھول گیا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کر دے اور اسے یاد ہی نہ رہے، یعنی وہ بھول رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا نہیں، یہاں تک کہ اگلی رکعت میں دوبارہ اس رکن کو ادا کرنے لگے جو پچھلی رکعت میں بھول گیا تھا۔ یہاں پر اس رکعت کا اعتبار نہیں ہوگا جس میں رکن بھول چکا تھا، اور حالیہ رکعت سابقہ رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گی اور سجدہ سہو کرے گا۔ جیسے مثال دیکھیے، ایک آدمی اس کو یاد آیا دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھتے وقت کہ اس نے پہلی رکعت میں فاتحہ چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں اسے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اب وہ اس کو یاد بھی نہیں آ رہا ہے، حالانکہ اس کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، فاتحہ پڑھ رہا ہے، تب اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں تھی، تو اب وہ کیا کرے گا، اس کی پہلی رکعت جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی تھی وہ رکعت اس کی جو ہے شمار نہیں ہوں گی، وہ رکعت اس کی باطل ہو گئی۔ اب جو دوسری رکعت میں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے وہ اس کی پہلی شمار ہوگی، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ سجدہ سہو بھی کرے گا، کیونکہ اس نے جو سورۃ الفاتحہ چھوڑا لیکن پہلی رکعت کے باقی ارکان ادا کیے تھے، تو وہ رکعت اس کی ہوئی ہی نہیں، دوسری رکعت کو پہلی شمار کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے، پہلی رکعت اس کی لغو ہو جائیں گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے تو پہلی صورت تو یہ ہوئی کہ اس کو کیا کرنا ہے، جب یاد آئے دوسری رکعت میں اگر یاد آ جائے، یعنی پہلی رکعت کے ختم ہونے کے بعد اس رکن کا چھوڑنا یاد آئے تو دوسری رکعت میں اس رکن کو پورا کر لے اور جو ہے پہلی رکعت کو لغو شمار کرے، دوسری رکعت کو پہلی۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کرے لیکن اسے دوسری رکعت میں داخل ہونے سے پہلے ترک رکن یاد آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً بھولا ہوا رکن ادا کر لے۔ جیسے ایک آدمی رکوع کرنا بھول گیا اور قرأت کے فوراً بعد سجدے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، رکوع کرنا نماز کے ارکان میں سے ہے، اب اس کو یاد نہیں رہا رکوع کرنا، قرأت ہو گئی، فوراً سجدے میں چلا گیا، پھر اس کو رکوع کا ترک کرنا سجدے میں یاد آیا، ٹھیک ہے، اس کو سجدے میں یاد آ رہا ہے کہ میں نے رکوع چھوڑ کر فوراً سجدے میں آ گیا، حالانکہ اس کی پہلی رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا کرے گا، بس واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور رکوع کرے، ٹھیک ہے، ابھی پہلی رکعت باقی ہے نا، تو وہ جو ہے کھڑا ہو کر پہلے رکوع کرے گا، پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جائے گا، دو سجدے میں، یعنی اس کو پہلی رکعت ختم ہونے سے پہلے پہلی رکعت کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑنا یاد آ گیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوگا اور وہاں پر جو ہے رکوع کر لیں گا اور پھر سجدے کی طرف جائیں گا۔ اگر اس کو دوسرے سجدے میں یہ بات یاد آئی جو ہے رکوع کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، رکوع کرے گا، پھر سجدے میں جائے گا تو دو سجدے کرے گا، چونکہ اس کے دو سجدے وہ پہلے جو رکوع سے پہلے کیے تھے وہ شمار نہیں کیے جائیں گے، اب جو رکوع کے بعد کر رہا ہے وہ اس کے جو ہے اصل سجدے ہوں گے، اس طرح اس کی پہلی رکعت مکمل ہو جائیں گی، باطل ہونے سے بچ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 14 ارکان ہے جس کا نماز میں پایا جانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ کو یہ 14 ارکان یاد ہونے چاہیے اپنے فنگر ٹپس پر۔ نماز کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد ہم بڑھتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف۔ جو نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہو گئی، اس پر نماز لوٹانا لازم ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے واجب چھوڑ دیا تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن 2 سجدے سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز کے ارکان ہم نے جانا، نماز کے واجبات بھی ہیں، کچھ اعمال ہیں جو نماز کے دوران دہرائے جاتے ہیں، تو ان واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان نماز کے واجبات کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس نے بھولے سے غلطی سے وہ واجب چھوڑ دیا تو پھر اس کو آخر میں سلام پھرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لینا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات، رکوع سے جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، تکبیر، رکوع سے اٹھنے کے بعد نہیں، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا، اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، تو یہ جتنی تکبیرات ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، چونکہ تکبیر تحریمہ یہ تو نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی تکبیر چھوٹ گیا تو پھر اس کو جو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے رکوع کی دعا پڑھنا، تو یہ بھی رکوع کی دعا پڑھنا یہ بھی واجب میں سے ہے، اس کو چھوڑ دے گا رکوع کی کوئی دعا نہیں پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لے، اگر کوئی بھی دعا وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس نے واجب چھوڑا ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ امام اور منفرد، امام یعنی نماز پڑھانے والا، منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، تو ان دونوں کے لیے سمی اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے، یہ دونوں سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور یہ مقتدی کے لیے مشروع نہیں ہے، یعنی جماعت سے نماز جب ہو رہی ہے تو سمی اللہ لمن
हमिदा सिर्फ इमाम कहेंगे। उनके पीछे जो नमाज़ पढ़ रहे हैं मुख्तदी हज़रात, चाहे ख़वातीन हो, वो नहीं कहेंगी समी अल्लाहु लिमन हमिदा, बल्कि वो सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। तो इमाम के लिए और मुनफरिद यानी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना ये भी वाजिब है। रुकू से एतदाल की हालत में यानी रुकू से उठने के बाद सीधा खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहना ये भी नमाज का वाजिब है। ये किसके लिए है? इमाम के लिए भी है, मुख्तदी के लिए भी है और मुनफरिद के लिए भी है, सब के लिए है। उसके बाद है सजदों की दुआ। सजदे में जो दुआ पढ़नी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, कोई भी दुआ पढ़े लेकिन पढ़ना चाहिए। कोई दुआ अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसने वाजिब छोड़ा है। दो सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ना ये भी वाजिब है। पहले तशहुद में बैठना ये भी वाजिब है। पहला तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि पढ़ना ये भी वाजिब है। इन 8 आमाल में से कोई अमल अगर छूट जाए, कोई अम्र अगर छूट जाए तो फिर उसकी नमाज, अगर उसने गलती से छोड़ा है तो सजदे सहू कर लेगा, और अगर उसने जानबूझकर छोड़ा है तो नमाज उसकी दुरुस्त नहीं है, उसको दोबारा से नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो नमाज के वाजिबात के बाद हम बढ़ते हैं नमाज की सुन्नतों की तरफ। नमाज की सुन्नतें क्या है? हर वो चीज़, हर वो अमल जो नमाज के अरकान, शुरूत, वाजिबात के अलावा नमाज के तरीक़े में ज़िक्र की गई हैं, बस वो सुन्नत है। ठीक है, नमाज के अरकान अलग है, नमाज की शुरूत यानी शराइत अलग है, ये हम पहले ही पढ़ चुके। नमाज के वाजिबात, ये सारी चीज़ें छोड़कर जो बाकी रहती हैं उन्हें सुन्नत कहते हैं। सुन्नत का छोड़ना सिहत नमाज में मुअस्सिर नहीं है, यानी किसी ने इन सुन्नतों में से कोई सुन्नत छोड़ दी तो उसकी नमाज गलत तो नहीं होगी, लेकिन इससे जो है सजदे सहू भी नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है उसकी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुवाफ़क़त नहीं करेंगी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ा है वैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो सुन्नतों का भी लाज़मी ख्याल रखना चाहिए। तो सुन्नतें 2 तरह की हैं, एक है कौली सुन्नतें और एक है फ़िअली सुन्नतें। कौली सुन्नतें यानी नमाज की वो सुन्नतें जो ख़ौल से ज़ाहिर होती हैं, मतलब कि जिनमें ज़बान हरकत की जाती हैं, जिनमें कुछ पढ़ा जाता है। और अमली सुन्नतें, फ़िअली सुन्नतें यानी जो बदन से ज़ाहिर होती हैं, एक्शन से। ठीक है, तो कौली सुन्नतों में सबसे पहले है दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ना, ये भी नमाज की एक सुन्नत है, इसको पढ़ना चाहिए। और तअव्वुज़ यानी तअव्वुज़ और तस्मिया यानी सूरतुल फातिहा से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ना, ये भी कौली सुन्नत है। सूरतुल फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ना, ये भी जो है सुन्नत है। ठीक है, अगर 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली, तो फिर सूरतुल फातिहा के बाद कोई और सूरत, ज़म सूरत जिसको कहते हैं, सिर्फ पहली और दूसरी रकत में पढ़ी जाएंगी, तीसरी और चौथी रकत में नहीं। ठीक है, और उसके बाद आमीन कहना सूरतुल फातिहा के आखिर में बिलजहर यानी बुलंद आवाज़ के साथ आमीन कहना, ये भी सुन्नत है। और उसके बाद एक से ज़्यादा मरतबा रुकू और सुजूद में तस्बीह कहना, यानी रुकू और सजदे में तस्बीह पढ़ना, दुआएं पढ़ना। एक मरतबा तो वाजिब है, जिसको नहीं छोड़ सकता, छोड़ेगा तो फिर सजदे सहू करना पड़ेगा अगर गलती से छोड़ता है तो। और एक से ज़ायद मरतबा पढ़ना, 3 मरतबा या उससे ज़ायद, तो ये जो है सुन्नत है। एक पढ़ना वाजिब है एक मरतबा, एक से ज़ायद मरतबा पढ़ना सुन्नत है। हम जो है एक से ज़ायद मरतबा ही पढ़ने का एहतमाम करेंगे। उसके बाद पहले तशहुद के बाद दुरूद पढ़ना, ये भी सुन्नत है। ठीक है, पहले तशहुद के बाद यानी कि अभी हमें तीसरी रकत के लिए उठ खड़े होना है, तो सिर्फ तशहुद के बाद नहीं खड़े होंगे बल्कि दुरूद पढ़ के खड़े होंगे, क्योंकि पहले तशहुद में दुरूद पढ़ना ये भी सुन्नत है। आखिरी तशहुद में दुरूद के बाद की दुआएं, ठीक है, आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से पहले जितनी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो पढ़कर जो है हम सलाम फेरेंगे, तो ये भी सुन्नत है। क्योंकि आखिरी तशहुद में दुरूद पढ़ना ये तो एक रुकन है नमाज का, जिसके बगैर नमाज सही नहीं होगी। और दुरूद के बाद की दुआएं पढ़ना ये सुन्नत है, कौली सुन्नत। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ़िअली सुन्नतें। ये कौन सी? रफ़ुल यदैन करना यानी हाथों को उठाना जब हम तकबीर कह रहे हैं, जैसे कि रुकू में सबसे पहले तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन करना साबित है, और रुकू में जाते हुए रफ़ुल यदैन करना साबित है। 4 मकामात पर जो अल्लाह के नबी से रफ़ुल यदैन साबित है। रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, 3 मरतबा हो गई, 3 जगह। फिर तशहुद से उठते हुए, ठीक है, तीसरी रकत के लिए जब खड़े हो रहे हैं तो रफ़ुल यदैन करेंगे तकबीर के साथ। ये 4 मकामात है जहाँ पर रफ़ुल यदैन किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी रकत के लिए जब सजदे से खड़े होते हैं तब रफ़ुल यदैन नहीं, और इसी तरह तीसरी रकत के बाद जब चौथी रकत के लिए खड़े होते हैं सजदे से तब भी रफ़ुल यदैन नहीं है। अक्सर लोग इसमें गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, सजदे से उठते हुए रफ़ुल यदैन करते हैं, नहीं करना चाहिए। उसके बाद सीने पर हाथ बांधना, ये भी फ़िअली सुन्नत है। हाथ जो है सीने पर बांधने के, चाहे मर्द हो के औरत। सजदे की जगह देखना, यानी पूरी नमाज में, मुकम्मल नमाज में हमारी निगाह सजदागाह की तरफ होंगी, ये नमाज की सुन्नत है। नज़रें हमारी इधर उधर नहीं हटेंगी, सिर्फ
तशहुद के मौके पर जब हम रफ़अ सबाबा कर रहे होंगे, शहादत की उंगली को हरकत दे रहे होंगे, उसी वक्त हमारी निगाहें उंगली की तरफ होंगी। रुकू में दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर घुटनों को पकड़ना, मजबूती से दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना, उंगलियों को फैलाकर, ये भी सुन्नत है। रुकू में हाथों को पहलुओं से अलग रखना, हमारे जो हाथ हैं हमारे बदन से टच नहीं होंगे, हमारे दोनों साइड से, पहलुओं से, ठीक है। और रुकू में पीठ और सर बराबर रखना, हमारी पीठ और सर बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, ये भी अमल सुन्नत है। सजदों के दौरान ध्यान से सुने, बाजुओं को पहलुओं से, ठीक है, यानी हमारे हाथ का जो ये ऊपरी हिस्सा है उसको हमारे दोनों साइड से, और पेट को रान से और रानों को पिंडलियों से दूर रखें, यानी हमारा सजदा सिर्फ जैसे आगे आ रहा है सिर्फ 7 आज़ा पर होगा, उसके अलावा हमारा कोई अज़ू किसी दूसरे अज़ू से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। फिर 7 आज़ा पर सजदा करना, ये भी सुन्नत है। सजदे में पैर की उंगलियों को क़िबले की तरफ करना, ठीक है, दोनों पैरों को मिलाकर उंगलियों को क़िबले की तरफ कर दें, ये भी सुन्नत है। सजदे में दोनों कहुनियों को ज़मीन से दूर रखना, कहुनियाँ ज़मीन पर नहीं होंगी बल्कि कहुनियों को भी खड़ा करेंगे, सिर्फ हथेलियाँ ज़मीन पर होंगी। सजदे में दोनों हाथ कानों या कंधों के बराबर रखना, दोनों हाथ हम जहाँ रखेंगे ज़मीन पर तो वो हाथ किसके बराबर होंगे, या तो हमारे कान के बराबर या हमारे कंधे के बराबर। उसके बाद जलसा इस्तिराहत यानी दूसरे सजदे के बाद हल्का बैठकर फिर दूसरी या चौथी रकअत के लिए खड़े होना। सजदे के बाद फ़ौरन नहीं खड़े होना है बल्कि हल्का सा बैठकर, कैसे, दायां पैर खड़ा करके बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठेंगे, हल्का सा बैठकर खड़े होना है। अक्सर लोग कभी इसमें भी जो है गलती कर जाते हैं कि सजदे से फ़ौरन उठकर खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक सुन्नत छूट जाएंगी अगर हम फ़ौरन खड़े होंगे तो। 2 सजदों के दरमियान और पहले तशहुद में दाएं पैर को खड़ा करना और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना चाहिए। 2 सजदों के दरमियान हम बैठ रहे हैं, 2 सजदों के बाद जलसे इस्तिराहत करते हुए खड़े होना है, तो जब बैठना है हमें, यानी कि खड़े होने से पहले जब बैठना है, और पहला तशहुद जब है उसमें बैठने का यही तरीक़ा है। हमारा दायां पैर खड़ा होगा, उसकी उंगलियां क़िबले की तरफ होंगी और बायां पैर हम बिछाकर उस पर बैठेंगे। तशहुद में रफ़अ सबाबा करना, उंगली को मुसलसिल हरकत देना, शहादत की उंगली को अव्वल ताख़िर, ये भी सुन्नत है। आखिरी तशहुद में तवर्रुक करना, यानी कि जैसा हम हर वक्त बैठ रहे हैं दाएं पैर को खड़ा करके बाएं पैर के ऊपर बैठ रहे हैं, लेकिन आखिरी तशहुद में ऐसी नमाज जिसमें 2 तशहुद हो, तो जब सलाम फेरने की बारी आई, मतलब दूसरा तशहुद है, पहले तशहुद में तो हम सिर्फ तशहुद और दुरूद पढ़कर खड़े हो गए, चाहे वो तीसरी रकअत वाली नमाज हो या चौथी रकअत वाली। तो जब हम आखिरी मरतबा तशहुद में बैठ रहे हैं, सलाम फेरना है, तो तब क्या करेंगे, सीधा दायां पैर जो खड़ा करेंगे, बाएं पैर को दाएं पैर से बाहर निकाल देंगे, दाएं पैर के नीचे से, और हम जो है सुरीन के बल, कोल्हों के बल जो है बैठ जाएंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं तवर्रुक करना। तो ये थे नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात और नमाज की सुन्नतें। नमाज के अरकान अगर छूट जाते हैं तो नमाज बातिल हो जाएंगी, और नमाज के वाजिबात अगर छूट जाते हैं जानबूझकर तब भी नमाज बातिल। अगर नमाज के वाजिबात गलती से छूट जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में उसको जो है सजदे सहू करना पड़ेगा और नमाज की सुन्नतों को अपनाना चाहिए, चूँकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ना होगा। अल्लाहु युवफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यरज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम।